आ जाइए। बिल्कुल नॉर्मल वॉक है ना? ठीक है, जरा पैर ऐसे उठा के दिखाइए। वेरी गुड, दूसरा उठाइए। उठ तो पूरा रहा है, ठीक है। पैर ओपन करिए। आराम से, और बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो नवीन जी कब ट्रीटमेंट लिया था आपने? मैंने 2019 में लिया था आपसे ट्रीटमेंट। पहली थेरेपी करवाई थी, फिर दूसरी थेरेपी लगभग 1 से 1.5 साल बाद करवाया था, 21 में करवाया था। फिर तीसरी करवाई थी, वो 8-10 महीने बाद ही आ गया था। बट लास्ट जो थेरेपी करवाई थी उससे करीब 2 साल का गैप हो गया। बट अगर मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैंने इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। आपसे थेरेपी करवाई, जो डू डोंट्स आपने बताए थे कि भाई थोड़ा सीढ़ियों पे स्टेयर्स कम चढ़ो, उकड़ू मार के बैठो मत, झटके से उछलो कूदो मत, वो सारे डू डोंट्स मैंने किए। तो टचवुड, मतलब मुझे तो आज तक इनफैक्ट आपने मेरी वॉक भी देखी है, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इसके अलावा मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है। हाँ ठीक है, खाने पीने में जो आपने डू डोंट्स बताए थे कि रॉ डाइट लो, ये लो, वो उतना रेगुलरली फॉलोअप नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपकी एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ। और लास्ट में आपने जो लेटेस्ट किया था कि केवल 4 एक्सरसाइज करो, जो 4 या 5 बताया था वार्म अप के बाद, वो सारे रेगुलर करता हूँ। और काढ़े वगैरह आपके रेगुलरली पीता रहता हूँ। तो मुझे तो सर वाकई बहुत ही आराम है। और मैंने एलोपैथी का वो सारी चीज़ें सब एकदम छोड़ दी हैं। कभी कभी ठीक है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, ये तो एज के साथ सभी का काम आता है, और जो हड्डियों को ज़रूरी भी है वो सारी चीज़ें खाता रहता हूँ। बट अदरवाइज सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, आपके काढ़े, और 2 साल का गैप हुआ। आई एम रियली अनफॉर्चुनेट। बट नेक्स्ट अभी जब आप यहाँ आ रहे हो दिसंबर में, तो डेफिनेटली वी विल ज्वाइन टू यू टू टेक केयर ऑल दिस थिंग्स। बहुत एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल का। तो क्या कहना चाहेंगे, रिप्लेसमेंट को जाना चाहिए कि पहले इसको करना चाहिए, या डिवोटेड होकर करें? कैसे क्या क्या करें लोग नए एवियन पेशेंट? हाँ, नए एवियन पेशेंट को मैं ये कहूँगा कि वो तो एक अल्टीमेट सलूशन है कि चलो हम रिप्लेसमेंट के लिए चले जाएं। बट उससे पहले एक बार ट्राई इसको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ आपको उसको करने के बाद आराम मिलेगा तो दूसरी बार आप खुद ही करवाओगे और खुद ही आप डिसीजन ले लोगे। बट मैं इतना इंसिस्ट ज़रूर करूँगा कि एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, डू एंड डोंट्स, और वो नई चीज़ें इम्प्लांट हुई आपकी बॉडी के साथ कॉप अप कर रहा है, नहीं कर रहा है, सक्सेस और फेलियर रेट हर जगह रहता है। तो उससे पहले एक बार एटलीस्ट आप, मैं तो यही यहाँ मैं ज़रूर इंसिस्ट करूँगा कि एक बार आप करवाओ, डॉक्टर साहब से मिलो। दूसरी बार के लिए मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा, वो आपकी मर्ज़ी, आपको फ़ायदा होगा तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार करवाना चाहिए उस चीज़ को। नेचुरल जो ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ है, अगर उससे छेड़छाड़ ना करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इससे आराम तो आपको इतना मिल ही जाता है। मैं पिछले 7 साल से 5 साल से डॉक्टर साहब के टच में हूँ, और 5 साल से तो मैंने फिर पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ तो एम्स वगैरह जाता भी था, बट उनका वही रहता था कि करवाना, तो मैंने तो अब वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू मैं आपको बोलूँगा, बिल्कुल रियली थैंकफुल टू यू एंड योर सोशल कॉज। मैं इसको सोशल कॉज ही बोलूँगा, आप जो कर रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात आप में चीज़ है जो पॉजिटिवनेस है, जो आप पॉजिटिव एंड एवरी टाइम यू आर रेडी 24/7। कभी कॉल कर लो, कभी व्हाट्सएप कर लो, कभी फ़ोन कर लो, कोई एडवाइस चाहिए रिलेटेड टू एवियन या रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, सारा कुछ आप करते हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब फैमिली मेम्बर्स के बाद जो पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, मुझे तो इनफैक्ट देखा जाए अदरवाइज़ यूट्यूब पे और बाहर कई लोग खोल के बैठे हैं, बट वो सारा कुछ आप देते हो सर। थैंक यू।